हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में इंटीग्रेशन की एक और मेथड हम पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो जब हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी तब हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली मेथड हमने पढ़ी थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर जो सेकेंड मेथड थी वो हमने पिछली एक्सरसाइज 7.4 में करी, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और अब हम पढ़ रहे हैं हमारी थर्ड मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, सो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और हम ये देखेंगे कि भाई ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, अब इसका किस कंडीशन में हम यूज करते हैं। देखिए, हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये देखा कि भाई अगर हमको कोई फंक्शन ऐसा दिख रहा है कि उसी का डेरिवेटिव उसी के साथ है मल्टीप्लिकेशन में, तो वहां पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने कुछ अलग तरह के फॉर्मूले पढ़े, कुछ अलग तरह के इंटीग्रेशन पढ़े, इंटीग्रल्स पढ़े। इसके बाद फिर हमने देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं। अब बात आती है कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस कंडीशन में करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हैं और अभी तक हमने जो मेथड पढ़ी है अगर उससे ये सॉल्व नहीं होता है तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात क्लियरली कि अगर हमको दो फंक्शन दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इनको अगर इंटीग्रेट करना है हमको तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ एक दो चीज़ें हैं उनको अपने को ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये चीज़ काम में आएगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप अपनी बुक में देखेंगे, रिमार्क्स में आपको दिया हुआ है कि रूट एक्स और साइन एक्स ये दोनों फंक्शन है और देख रहे हैं ये भी एक फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो ये जो चीज़ है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह ये चीज काम कर जाएगी, लेकिन हाँ जहां तक है तो अगर दो फंक्शन हमको मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, पहली चीज ये हो गई। अब इसके बाद हम जनरली अभी तक क्या करते हैं, जैसे इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर आपको दो फंक्शन दिए जाते हैं तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, दो फंक्शन है और इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस यहां पर लगाया, फिर से इंटीग्रेशन और यहां लगाया ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर अपना काम अलग चलेगा और यहां लगा देते हैं dx, क्योंकि देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या करना है ये समझे। हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पहला फंक्शन, इसका भी हमने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो जो पहला फंक्शन रहेगा उसका यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर, और फिर से इंटीग्रेशन करेंगे यही का यही सेकेंड फंक्शन का जी ऑफ एक्स डी एक्स। बस ये फॉर्मूला है आपका। क्लियर, ठीक है, तो समझ में आई बात। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस लगा दीजिए ये इंटीग्रेशन और लास्ट में अपन ने dx लगा दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा पहला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का फिर से यहां पर होगा इंटीग्रेशन। क्लियर, तो ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, क्लियर। अब जनरली ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स में है, ये u इंटू वी के फॉर्म में भी होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट लगाओ, डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, ये क्लोज और फिर से ये dx। तो ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है और इस ब्रैकेट का फिर से हमको इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजें सॉल्व करेंगे, फिर ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ और इसमें कुछ एक दो चीजें और हैं जो हमको समझने की जरूरत है, तो उनको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर कौन सा है,
17x cos x लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है। अब कई बार बात ये भी आएगी कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको लें, सेकंड किसको लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गलती से आपने फर्स्ट फंक्शन इसको ले लिया, सेकंड इसको ले लिया, या फर्स्ट इसको ले लिया, सेकंड इसको ले लिया, तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो हम कैसे देखेंगे कि पहला फंक्शन हमको किसको लेना है, दूसरा किसको लेना है, तो वो अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज तो देखिए, यहीं से हम दो तीन चीजें समझेंगे। ये हमारा पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। अभी तो ये मल्टीप्लाई में सीधा सीधा दिया हुआ है, तो हमने इसको ले लिया फर्स्ट और इसको ले लिया सेकंड। ठीक है, क्लियर। और ये u और v की जगह पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये तो बहुत ही बेटर तरीका है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये हो गया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हमने x को लिया फर्स्ट, cos x को लिया सेकेंड, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे हम, देखिए फर्स्ट हमारा x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस, ये इंटीग्रेशन लगा दीजिए और ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसके अंदर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, ये वाला जो हमारा रह गया है पहला फंक्शन, इसका। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हमारा है cos x dx, और ये ब्रैकेट लगा के ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको क्लोज करेंगे dx लगा के। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये जो x है ये एज इट इज, cos x का इंटीग्रल होता है पॉजिटिव साइन x, ध्यान दें। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान दें आप, कि हमने क्या सीखा है कि जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे ही हमारा इंटीग्रल आएगा, हमको लगाना है एक कांस्टेंट प्लस के फॉर्म में, कि प्लस c। तो अगर इसके साथ, जैसे ये इंटीग्रल अपन ने फाइंड किया cos x का पॉजिटिव साइन x और प्लस c, तो यहां नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि देखिए आगे अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो भी आपको आंसर वही मिलना है। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी ये है कि हम क्या करें, पूरा इसको सॉल्व कर दें और लास्ट में हमारा कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ इंटीग्रेशन किया तो यहाँ हमने कांस्टेंट लगाया, फिर यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट में ही हमको कांस्टेंट लगाना है। ठीक है, चलिए, तो ये cos x का इंटीग्रल हो गया पॉजिटिव साइन x, माइनस लगा दीजिए, ये इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इस माइनस का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये माइनस कई बार क्या करता है, ये माइनस अंदर जाके सभी का साइन चेंज करता है। तो ये माइनस और ये ब्रैकेट लगा दीजिए पहले ही, d/dx ऑफ x, ये हो जाएगा अपना 1, और cos x का इंटीग्रल फिर से पॉजिटिव साइन x, ये ब्रैकेट क्लोज dx। अब आप देखिए ये सिर्फ इंटीग्रेशन करना है अपने को साइन x का, क्योंकि साइन x इंटू 1 है। ठीक है, तो ये अपना आ गया x साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये होता है अपना माइनस cos x। तो माइनस माइनस प्लस cos x और प्लस c, खत्म। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन अगर इसके उलट हम cos x को फर्स्ट ले लेते और अगर x को सेकंड ले लेते तब क्या होता, ठीक है, तो वो भी हम करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अब अपन इसका उल्टा करके देखते हैं एक बार कि ऐसा जरूरी क्यों है, एक ऑर्डर जरूरी क्यों है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर उल्टा कर लिया इसका, हमने इसको ले लिया सेकंड फंक्शन, इसको ले लिया फर्स्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए ये इंटीग्रेशन फर्स्ट हमारा एज इट इज, ये cos x, क्योंकि cos x को हमने फर्स्ट लिया है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट d/dx ऑफ cos x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यहाँ dx और ये बाहर dx। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सब किया है। फर्स्ट हमारा ये रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा के ब्रैकेट लगा दो, d/dx ऑफ फर्स्ट, फिर इंटू में है इसी के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बाहर dx। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो cos x अपना एज इट इज रहेगा x dx। अगर x को आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x²/2, माइनस लगा दीजिए। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ध्यान दें डेरिवेटिव की बात हो रही है, d/dx ऑफ cos x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। अब x का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, x²/2 और ये बाहर dx। अब आप एक चीज देखें, यहां पर ये आ गया है x² cos x/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर इंटीग्रेशन अब हमको करना है x² sin x/2 dx। तो देखिए फिर से यहाँ पर दो फंक्शन आ गए।
तो इसीलिए ज़रूरी है ये इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो हो जाते हैं उन चीज़ों से बचने के लिए हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन हमको क्या लेना है, सेकंड क्या लेना है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं अब आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ। देखिए, अब अगर मान लीजिए कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो यहाँ पर आपके इन्वर्स फंक्शन भी आएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आएंगे, एल्जेब्रिक भी आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आएंगे, हर तरह के फंक्शन आएंगे। तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको एक ऑर्डर बता देती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है इसके साथ में, तो इन्वर्स जो भी रहेंगे, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, इस तरह के जो भी फंक्शन रहेंगे उनको हमेशा लेना है फर्स्ट फंक्शन। क्लियर, ठीक है। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। फिर लेना है एल्जेब्रिक, फिर लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर लेना है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो उसको ध्यान कैसे रखेंगे, ILATE, आई लेट, इससे। तो इस ऑर्डर के हिसाब से चलना है कि इनमें से कुछ भी आ जाए, हमको ऑर्डर देखना है। तो अगर मान लीजिए इन्वर्स फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट लेना है, एल्जेब्रिक को सेकंड। कभी लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ऑर्डर देखना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेंगे, एल्जेब्रिक को हमेशा सेकंड लेंगे। तो इस ऑर्डर के हिसाब से आपको चलना है कि कभी भी अगर किसी भी तरीके से फंक्शन आते हैं तो इस ऑर्डर के हिसाब से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो जरूरी क्यों है, हमने खुद देखा x cos x में हमने सिर्फ क्या किया, पहले हमने सॉल्व किया, x को फर्स्ट लिया, cos x को सेकंड लिया, तो आराम से सॉल्व हो गया। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, cos x को फर्स्ट लिया और x को सेकंड लिया, तो आप देखें जरा, ये आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन टू, तो 1/2 बाहर चले जाएगा। लेकिन फिर से आप देखिए, फिर से यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यानी फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आ गया इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए इस ऑर्डर का हम यूज करेंगे, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या देखी कि जो भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमको 2-3 बार इंटीग्रेट करना होता है। एक यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, फिर यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। तो बार बार कांस्टेंट लगाने से बेटर है कि सबसे लास्ट में ही हम कांस्टेंट को लगाएं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करेंगे कि फर्स्ट कौन सा रहेगा, सेकंड कौन सा रहेगा। और क्या चीज, और तीसरी चीज, जरूरी नहीं है कि हर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो जरूरी नहीं है कि सभी जगह ये काम आएगा। जैसा कि हमने देखा कि रूट एक्स इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट आप इससे नहीं कर सकते। ओके, क्लियर, ठीक है। तो आई होप कि ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आई होंगी। अब एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ठीक है। तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, एग्जाम्पल नंबर 18। तो यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमको। तो अभी तक आप देखेंगे कि log x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं था, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर log x है और इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, तो हमको ये चीज़ पता है कि भाई अगर इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से आप देखिए, ये बन गए आपके दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, log x इंटू 1 में जो log x रहेगा इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को लेंगे सेकंड। अब इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। हमको ये चीज पता है कि log x का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव कहाँ आ रहा है, f ऑफ x में, और f ऑफ x है हमारा फर्स्ट फंक्शन। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा इन चीजों को। तो हालांकि log x का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो आपको ऐसे ही करना हमेशा कि log x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो log x को हमेशा लेना है फर्स्ट फंक्शन और 1 को लेना है सेकंड फंक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर 1 को आप इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो आराम से x मिल जाएगा बस, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये जो log x है इसको हम लेंगे फर्स्ट और 1 को लेंगे हम सेकंड, अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले f ऑफ x यानी फर्स्ट फंक्शन लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्लोज ये dx। बस इस तरीके से करेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x, और ये log x अपना एज इट इज, माइनस ये इंटीग्रेशन यहाँ ब्रैकेट लगाइए, डेरिवेटिव ऑफ log x ये हो जाएगा 1/x,
ठीक है ना, log x का डेरिवेटिव आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप इसको सेकंड ले लेते तो यहाँ पर भी log x का इंटीग्रेशन करना पड़ता, यहाँ पर भी log x का इंटीग्रेशन करना पड़ता। अब log x का इंटीग्रेशन ही तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूले में भी वापस से उसको इंटीग्रेट करने का क्या सेंस, ठीक है, समझ में आई बात। अब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा x और ये dx एज इट इज। अब देखिए ये x से x हो गया कैंसिल, तो ये हो गया x इंटू log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस c, लीजिए खत्म। और चाहें तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x log x माइनस 1 प्लस c। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। तो अब log x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट बता सकते हैं ये, और किसकी हेल्प से हमने फाइंड करा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 18, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। सो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल और लिया है। देखिए जितने क्वेश्चन आप करेंगे खुद से उतना ज्यादा बेटर तरीके से आपको चीजें दिमाग में बैठेंगी। तो यहाँ पर हमको दो फंक्शन फिर से मल्टीप्लीकेशन में x इंटू ई की पावर x dx, तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे, तो सीधी सी बात है ये है एल्जेब्रिक फंक्शन x और e की पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में, मतलब ये आएगा अपना सेकंड फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, यानी कि x अपना रहेगा फर्स्ट फंक्शन। तो ये रहा अपना फर्स्ट फंक्शन, ये रहा अपना सेकंड फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx, बस इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx, दैट्स इट, ठीक। चलिए करते हैं। तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहेगा, तो ये हो गया x e x, इसलिए इसको सेकंड लेते हैं। जिसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाए ना उसको सेकंड, माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, बाहर क्या है dx, तो 1 इंटू ई की पावर x, तो e की पावर x ही रहना है, तो ये हो गया x e x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो ये हो गया x इंटू ई एक्स माइनस ई की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस c। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर, सिंपल, समझ में आई बात। तो जो ऑर्डर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस ऑर्डर के हिसाब से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो इंटीग्रेशन है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का वो बड़ी ही आराम से हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 कंप्लीट। सो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 20, इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दो फंक्शन कहाँ से दिख रहे हैं, तो ध्यान से देखें, ये रहा अपना साइन इनवर्स एक्स और ये रहा एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दो अलग अलग फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन हम किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे, तो हमको ये चीज पता है, अगर ऑर्डर देखें तो ILATE, तो I पहले आ रहा है मतलब इनवर्स फंक्शन फर्स्ट रहेगा, एल्जेब्रिक सेकंड। तो यहाँ पर देखिए वही करेंगे हम। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। तो ये हमने लिखा I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपना फर्स्ट फंक्शन और x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया अपना सेकंड फंक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले से। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx। समझ में आ गई बात क्लियरली। अब आप एक चीज देखें, ये साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप, तो कुछ याद आ रहा है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, जो कि x हमको यहाँ मिल रहा है। समझ में आई बात। और देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, दोनों जगह हम इसी तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो ऐसे चीजें करना है। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी पुरानी चीजें जो अभी अपन 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आई एज इट इज, ये साइन इनवर्स एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, तो अपने को ये चीज पता है, यहां अपन रफली देखते हैं कि अगर अपन t सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो हमको ये चीज पता है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 का 0, इसका हो जाएगा -2x, हो जाएगा कि नहीं। यहाँ चाहिए हमको एक्स डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो ये -2 इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन -2। क्लियर, ये x यहीं पर है और ये dx इधर चले जाएगा। समझ में आ गई बात क्लियरली। हमको चाहिए x dx की वैल्यू, x यहीं रखा हमने, dx को यहाँ ले गया, -2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। x dx की जगह पे हम लिख सकते हैं dt अपॉन -2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं t। तो देखिए यहीं सॉल्व करते हैं अपन इसको, या फिर अलग से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर रफली। देखिए तो इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना, तो x dx की जगह पे आ गया dt और -1/2 अपना बाहर इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा √t। समझ में आ रही बात, ये dt और ये √t, और अपॉन में -2 था, ये हमने बाहर कर दिया। क्लियर, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1/2 t की डिग्री -12 dt। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 t की डिग्री -12 + 1 अपॉन -12 + 1, प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा t की डिग्री हाफ अपॉन हाफ, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये -12, ये हो जाएगा t की डिग्री हाफ अपॉन हाफ, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, माइनस एज इट इज, ये आ गया √t। समझ में आ रही बात। तो इसको इंटीग्रेट मैंने यहाँ साइड में कर दिया, और ऑलरेडी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये चीज सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, या फिर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो -√t, तो रूट और t अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ये माइनस एज इट इज, ये इंटीग्रेशन का साइन और ये ब्रैकेट। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। अब इसको अपन ऑलरेडी अभी हाल इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो सेम टू सेम चीज लिख देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बाहर अपना dx चल रहा है। क्लियर, ठीक है, तो ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा अपना -√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है और यहाँ माइनस लगा हुआ, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस। क्लियर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा है 1 और dx। समझ में आई बात। देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 dx। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में x प्लस सी, खत्म। तो कितनी स्टेप्स लगी, 1 2 3 4। अब अगर आप बोले कि ये चीज अपन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 में, तो ये तो बहुत ही आसान सी चीज हो गई अपने लिए। तो ये जो चीज है ये पूरी की पूरी मैंने यहाँ रफली सॉल्व करी है, ये क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 कंप्लीट। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, तो हमको ये चीज पता है कि ILATE और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है तो वो तो अपना सेकंड ही आना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया अपना सेकंड। क्लियर, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, और चाहे तो इसको एक ऑर्डर में लिख लीजिए, ये अपना फर्स्ट फंक्शन पहले लिख लीजिए और सेकेंड फंक्शन बाद में, और ये dx। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx, बस इतनी चीज करनी है। तो देखिए ये साइन एक्स एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर, अब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और ये dx। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आप e की पावर x साइन एक्स माइनस,
अब यहाँ पर देखें फिर से हमारे दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर, तो क्या करें, कुछ नहीं करें, जैसे अभी तक करा है हमने वैसे ही करेंगे, ये माइनस लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करना है आपको, क्या काम करना है कि यहाँ पर लगा दीजिए एक ब्रैकेट। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, फिर से यहाँ लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि फर्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा cos x, सेकेंड हो जाएगा e की पावर x। तो यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन करना है अब हमको, माइनस साइन है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। चलिए, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, अब यहाँ पर अपन करली ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते हैं क्योंकि ये वाला अपना ब्रैकेट लगता है, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx करली ब्रैकेट क्लोज, ये dx और ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रही बात, क्या किया हमने, ध्यान दें, ये तो अपना एज इट इज है। यहां पर फिर से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया है, जो चीज यहां पर की थी ना दो फंक्शन के लिए, वही की वही यहां पर की है, बस और कुछ नहीं है। तो अब आप देखें, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और इसके अंदर पूरा इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा दिया। तो फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए e की पावर x साइन x माइनस, इसको हटाते हैं, ये लगाया अपन ने ब्रैकेट, cos x एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, तो ये हो गया e की पावर x cos x माइनस ये इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन x और e की पावर x का e की पावर x और ये ब्रैकेट क्लोज dx। अब आप एक चीज देखें, क्या क्या देखें, ध्यान दें, ये जो चीज है यही का यही तो अपना क्वेश्चन है कि नहीं, ये जो चीज है यही का यही अपना क्वेश्चन है। तो ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्वेश्चन किए, डायरेक्ट इंटीग्रल बाय पार्ट लगाया और खत्म आंसर, लेकिन जब ये साइन कॉस वगैरह आते हैं ना तो ये चीज आती ही आती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर दोबारा से अपना इंटीग्रल बाय पार्ट लगा, पहले अपन इन दोनों में लगाया तो यहाँ पर फिर से आ गया, तो ये माइनस साइन रहने दिया और यहाँ पर देखो पूरा का पूरा इंटीग्रल बाय पार्ट फिर से लगाया हमने, फिर सॉल्व किया। तो यहाँ पर अब आप ये चीज को देखें, साइन एक्स ई की पावर एक्स और ये अपन ब्रैकेट हटा दो ये वाला, अब देखो आप ये जो चीज है इतनी ये तो अपना क्वेश्चन ही है जिसको अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, या फिर आई ही रहने दो आई, तो ये क्या आ गया अपना वापस से आर। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आप ध्यान दें, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स और प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर एक्स dx। समझ में आ रही बात क्या हुआ, ये माइनस साइन अंदर गया तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब ये तो अपना पूरा क्वेश्चन ही है जिसको अपन ने क्या लेकर चल रहे थे आई, तो ये आई इक्वल टू चल ही रहा है, ठीक है। तो ये ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स माइनस आई और प्लस सी, तो अपन प्लस सी चलो बाद में लगा देंगे, इतनी बात समझ में आ गई। अब माइनस का आई इस तरफ आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स और प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, दोनों में से हमने ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो ये हो गया अपना साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो i इक्वल टू हो गया ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी अपॉन 2, तो चाहे तो उसको सी ही लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो ये कुछ अलग तरह का था, आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए जिन लोग को आ गया समझ में वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, जिनको थोड़ा सा भी अगर डाउट है कहीं पर तो मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अलग तरह का था। यहाँ पर देखिए हमारा था ई की पावर एक्स साइन एक्स, हमने देखा कि भाई फर्स्ट रहेगा साइन एक्स, सेकंड रहेगा ई की पावर एक्स, इसको हमने ले लिया था आई, ठीक। अब इन दोनों में हमने लगाया इंटीग्रल बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बाहर dx, ठीक। इसको तो सॉल्व कर दिया, यहाँ पर देखा तो वापस से फिर दो फंक्शन आ गए मल्टीप्लाई में और इसका इंटीग्रल लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, दोनों में फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। ये चीज अपनी एज इट इज रखी अपन ने, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, बस क्योंकि यहाँ पर माइनस था यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया
cos x ex में फिर से लगाया तो cos x सीधी सी बात है फर्स्ट रहेगा, e की पावर है सेकंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर ब्रैकेट हमने करली लगाया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज, ये और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, ठीक। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर फिर से वही चीज आ गई। तो अब आप बोलेंगे कि क्या फिर से हम फॉर्मूला लगाएं? यहाँ पर नहीं, ये चीज क्या आ गई है अपनी, ये क्वेश्चन अपना sin x e की पावर x dx, देखिए sin x e की पावर x dx जिसको अपन ने क्या लेकर चले थे, i, तो इसकी जगह पे i रख देना है, रखा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस था, ये माइनस साइन अंदर गया अगली स्टेप में, तो ये माइनस अंदर गया यहाँ पर, तो ये भी माइनस का हो गया और प्लस माइनस ये भी माइनस का हो गया, इसको रख दिया हमने i। अब ये माइनस का i इस तरफ आएगा तो प्लस का i, ऑलरेडी यहाँ पर एक i है तो i प्लस i 2i, ये जो बचा लिख दिया हमने e की पावर x साइन एक्स माइनस e की पावर x cos x और प्लस c तो लगा नहीं था, दोनों में से e की पावर x कॉमन लिया तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। अब i के मल्टीप्लाई में 2 था, डिवाइड में भेज दिया तो e की पावर x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c अपॉन 2, क्योंकि सीधी सी बात है ये i के मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आएगा तो पूरे के डिवाइड में आएगा, e की पावर x अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स और c अपॉन 2, और c अपॉन 2 को हमने c ही लिख दिया, तो e की पावर x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस तरीके से करना है। तो हालांकि एक्सरसाइज में भी करेंगे तब भी आपको और अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 21 कंप्लीट। सो यहाँ पर अब एक और चीज हम पढ़ लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ द टाइप दिस। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझें। यहाँ पर दिया हुआ है e की पावर x और इसके मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर इस तरह का होता है तो इसका रिजल्ट अपना क्या आता है, तो पहले अपन इसको डिराइव कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए e की पावर x यहाँ पर अपना फंक्शन और फंक्शन के प्लस में ही रहेगा फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसके लिए एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा, तो इसको देख करते हैं अपन। तो यहाँ पर हमने लिया हाँ i इक्वल टू, ये सबसे पहले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर x f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब आप देखें, इसको सबसे पहले हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको ये चीज़ पता है, जो हमारा ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा वो सेकंड रहेगा, ILATE, और ये जो फंक्शन रहेगा इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको अभी नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान दें सिर्फ इसको, तो इसको ले लेते हैं हम I1 प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx, इक्वेशन नंबर 1, ये अपना रहा I1 उठाते हैं अपन, I1 इक्वल टू अपन ने सॉल्व किया e की पावर x f ऑफ x dx, तो फर्स्ट अपना हो जाएगा f ऑफ x, सेकेंड हो जाएगा e की पावर x, तो इंटीग्रल बाय पार्ट लगा रहे हैं अपन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन सेकेंड dx और ब्रैकेट क्लोज dx। इसको सॉल्व करके यहाँ लिख रहे हैं, तो फंक्शन f ऑफ x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये हो जाएगा f डैश x, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x और बाहर लगा है dx, ये इंटीग्रेशन और बाहर वाला dx लगा हुआ है, अंदर का ब्रैकेट अपन ने सॉल्व कर लिया। अपन उठा के वैल्यू रखते हैं I1 की, तो I1 का इंटीग्रल अपन ने कर लिया, इसको उठा के अपन यहाँ रख देंगे, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, I1 जो इसकी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये I है अपना, I इक्वल टू I1 की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ x ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन f डैश x e की पावर x dx, तो ये I1 की वैल्यू रख दी प्लस ये, और प्लस c भी रहेगा, तो प्लस c सबसे लास्ट है। तो आप देखें ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, बचा क्या, या फिर समझ में आ गई बात। तो कभी भी इस तरह का फंक्शन आपके पास रहे, आप कैसे पहचानेंगे, एक एग्जांपल अभी कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कि e की पावर x के मल्टीप्लाई में आपको कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा हो जिसका डेरिवेटिव उसके एडिशन में हो, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं e की पावर x और वो फंक्शन मल्टीप्लाई में प्लस c, बात खत्म, क्लियर, ठीक है। चलिए एग्जांपल करते हैं।
इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये आता है। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 22। तो यहाँ पर आप देखें कैसे आप पहचानेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा e की पावर x फंक्शन, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन अलग से tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का ही यहाँ पर होना चाहिए डेरिवेटिव f डैश x। देखिए f डैश x का मतलब क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर। तो यहाँ पर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है कि नहीं। तो ऐसे पहचानना है, और इसको आप देखकर डायरेक्ट अपना आंसर कर सकते हैं बिना इंटीग्रेट किए हुए। तो यही हमको दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ द टाइप। अगर इस तरह का टाइप है तो ये हमारा आंसर होता है। अब कैसे होता है ये अभी हम देख चुके हैं। क्लियर, समझ में आई बात। तो देखिए इसका आंसर डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये और देख लेते हैं अपन। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करते तो सबसे पहले तो अपन इसको दे देते हैं, ये हो गया अपना i। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा i इक्वल टू e की पावर x tan इनवर्स x प्लस dx प्लस e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो i इक्वल टू, इसको नहीं करेंगे ना, सिर्फ इसको करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो हमको जैसा कि पता है कि e की पावर x रहेगा सेकेंड और tan इनवर्स x रहेगा फर्स्ट, क्योंकि इनवर्स फंक्शन फर्स्ट हमेशा लेते ही है। तो यहाँ पर ये अपना फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज dx। ये dx काय का लगता है, ये स्टार्टिंग में ब्रैकेट के स्टार्टिंग में इंटीग्रल लगता है इसका, ये dx, और ये अपना एज इट इज। इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको कर रहे हैं। ठीक, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x। ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रल लगा हुआ है अपना, ये डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ये इंटीग्रल फाइंड कर लिया, और ये dx अपना एज इट इज। क्लियर, प्लस अब आप खुद देखें, और लास्ट में लगा देते हैं अपन प्लस सी। ठीक है, या फिर लास्ट में लगा देंगे, यहाँ पर लगाने की भी कोई जरूरत नहीं। तो माइनस का e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस का e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, बिल्कुल सेम है। ये प्लस का ये माइनस का ये हो गया कैंसिल, क्या बचा, बस बात खत्म। सो ये हो गया अपना कंप्लीट। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने समझा कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फॉर्मूला हमने देख लिया, कुछ एग्जाम्पल कर लिए, इसमें कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो हमने देख लिए। इसके बाद हमने ऑर्डर देखा कि भाई क्या कौन सा फंक्शन पहला होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड होगा, क्यों ऐसा होगा, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में हमने ये जो कॉन्सेप्ट समझा है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जो एग्जाम्पल किए हैं ये भी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।